हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि ग्राफ से क्या मुराद है। तो हम ग्राफ को पहले जो है वो डिफाइन कर लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इसको हम डिफाइन करते हैं जी, अ लाइन that shows relationship between two variables या टू क्वांटिटीज आप कह सकते हैं कि ऐसा लाइन जो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करती है, उस लाइन का नाम है जी ग्राफ। अच्छा, ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ये कर्व भी हो सकती है और ये मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि ये वेरिएबल्स से क्या मुराद है। ये जो हमने यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वेरिएबल्स, इससे क्या मुराद है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उन क्वांटिटीज को आप कहते हैं वेरिएबल्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्वांटिटीज या दोज क्वांटिटीज whose value is not fixed, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उनको आप कहते हैं वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स ये जो वेरिएबल्स हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है जी। इसमें वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह के हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट, और दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से फिर क्या मुराद है। जैसे इनकी नाम से जाहिर है कि कुछ वेरिएबल इस तरह के होंगे कि जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और जो दूसरे हैं वो जो है किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो तरह के हैं। इसको हम एक इक्वेशन से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ना एक इक्वेशन लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है। इसमें देखिए ये आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक आपके पास वेरिएबल जो है वो x है और दूसरा वेरिएबल y है, ये x, और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे ये y है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें 0, तो x की वैल्यू हमें आती है, यहाँ पे अगर आप पुट करें 0 तो 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह से अगर हम y को पुट करें 2, तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास यहाँ से 2 to the 4 प्लस 1 5 हो जाएगी। इसी तरह से अगर y को मैं पुट करता हूँ -3, लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आएगा -6 प्लस 1 तो -5 आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी -5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो y है उसकी वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली जो है वो खुद से जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं, खुद पुट कर रहे हैं। जबकि जो x है, x वेरिएबल जो है ना वैल्यू उस वक्त दे रहा है जब आप y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब तक हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे तो x हमें कोई वैल्यू नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेरिएबल x है ये डिपेंड कर रहा है इस y के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है ना ये आपके पास है जी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और यहां से जो y है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने फिजिक्स के अंदर जो ग्राफ ट्रेस करने हैं या जो हमने ग्राफ बनाने हैं, उनमें हम जो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे सब ज़ाहिर है वो मोशन से रिलेटेड होंगे। जैसे इसके टॉपिक का नाम है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो मोशन के अंदर जो है ना जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो टाइम है, बॉडी का फासला है, उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वेलोसिटी है, उसका एक्सेलरेशन है, और उसने जो फासला तय करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर जो है वेरिएबल्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं कि ग्राफ जो है ना वो बनाते हुए आप क्या करते हैं कि ये दो तरह के वेरिएबल्स आपके पास मौजूद होते हैं। तो इनमें से आप सबसे पहले तो ग्राफ ट्रेस आउट करने के लिए आप एक जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरह से आप बना लेते हैं। फर्ज करें ये एक्स एक्सिस है आपके पास और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है।
ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इनकी, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ये इसका ओरिजिन कहलाती है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम हमेशा जो है वो लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है। और इसी तरह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम आमतौर पर लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। तो जब हम इन दोनों के दरमियान ग्राफ ट्रेस करते हैं तो ये ग्राफ मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ठीक है। और उसके अलावा जो है ना ये एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है ऐसे, जब ये ग्राफ है इस शक्ल में भी ये हो सकता है। या फिर आप ये देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कुछ किसी भी तरह का ये हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के यहाँ पे वेरिएबल क्या है और वो किस तरह से वेरी कर रहे हैं। तो ये ग्राफ इस तरह से आप ट्रेस आउट करेंगे। ये वो लाइन है बेसिकली, ठीक है, जो इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को शो करेगी। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं ग्राफ। अब ग्राफ के अंदर से जो है ना एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस ग्राफ का जो है ना स्लोप हम कैसे निकालते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास यहां पे जो है ना एक ग्राफ आपको दिया हुआ है और वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है। मैं सिंपलिसिटी के लिए ये केस ले रहा हूं कि आपने एक ग्राफ ट्रेस किया और इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप को मतलब आप समझते हैं कि ये तिरछापन या ये लाइन कितनी टेढ़ी है, कितनी तिरछी है, इसको जाहिर करने के लिए जो है ना हम लोग स्लोप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्लोप इसकी मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे आप कोई से दो पॉइंट्स ले सकते हैं, या यहाँ से ओरिजिन से ही अगर आप ले लें तो यहाँ पे देखें x1 और y1, सॉरी, अच्छा, तो इस लाइन का जो स्लोप है ना वो आप इस तरह से निकालते हैं जी। स्लोप निकालने के लिए आप इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये होता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। डेल्टा y से मुराद होता है ये जो y एक्सिस की वैल्यू है, यानी यहां से लेकर इधर तक, ये डेल्टा y आपके पास कहलाएगा। और ये जो है इसकी x एक्सिस के ऊपर वैल्यू है, इसको आप डेल्टा x कह सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप यहां से इस फार्मूले के थ्रू जो हम निकाल सकते हैं। और इसको दूसरा तरीका ये भी है कि इसका आप यहां से tan थीटा अगर निकाल लें, मिसाल के तौर पर अगर यहां पे एंगल थीटा बन रहा है तो आप अगर tan निकालेंगे, इस ट्राइंगल को अगर आप गौर करें तो इसका tan निकालेंगे तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसकी बेस है, तो ये दोबारा से ये वही आ जाएगा। तो इसका मतलब स्लोप जो है वो डेल्टा y और डेल्टा x से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप tan थीटा जो है ना किसी भी उसमें से कैलकुलेट करके तो आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो मोशन के अंदर जो ग्राफ ट्रेस करने हैं, अब हम उनके ऊपर आते हैं कि वो ग्राफ किस तरह के हैं, कौन कौन से ग्राफ हैं, और उनका स्लोप जो है वो हम निकालेंगे और उनके स्लोप से क्या मुराद होगा ये हम लोग इसके अंदर आगे देखते हैं।